हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार। आज हम बात करेंगे कक्षा 9वीं के अध्याय 1 पे प्रश्नावली 1.2। दोस्तों, प्रश्नावली 1.2 में हमें जो डिस्कस करना है वो अपरिमेय संख्याओं पर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम अपरिमेय संख्याओं को जान लेते हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इंग्लिश में इसे हम इरेशनल नंबर भी कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी परिमेय संख्या थी, परिमेय संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम p अपॉन क्यों के रूप में लिख सकते हैं और p व क्यों पूर्णांक हो बट क्यों कभी भी ज़ीरो ना हो। तो इसका एकदम विपरीत क्या होता है, अपरिमेय संख्या है। मतलब जिन संख्याओं को p अपॉन क्यों के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वैसी सभी संख्या क्या कहलाती है, आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, वैसी सभी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। वैसी सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं जहाँ p व क्यों पूर्णांक हैं तथा क्यों बराबर नहीं है ज़ीरो के। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि अपरिमेय संख्याएं वह संख्या होती हैं जिन्हें हम p अपॉन क्यों के रूप में नहीं लिख सकते हैं और p व क्यों जबकि पूर्णांक भी हैं और क्यों बराबर ज़ीरो नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं इस तरह की संख्या किस फॉर्म में होती हैं। अपरिमेय संख्याएं सभी अंडर रूट p की फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, अंडर रूट p की फॉर्म में होती है, जहाँ पर ये जो p होता है इसकी जो ये कैसा होगा, हमारा कोई भी पूर्णांक हो सकता है, कोई भी क्या होगा, p ये पूर्णांक होगा, बट ये कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कभी भी ये जो p की वैल्यू है ना, ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होना चाहिए। अंडर रूट p की फॉर्म में होगी, जैसे कि हमारा अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 4। देखिए यहाँ पर अगर हम अंडर रूट 4 लिख दें तो अंडर रूट 4 एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसका जब हम वर्गमूल करेंगे तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। और 2 हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। 2 हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, p अपॉन क्यों के रूप में लिख सकते हैं, मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसे हम। तो 2 हमारा एक परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या नहीं होगा। चलिए जान लेते हैं कुछ इसी तरह की और भी संख्या हैं जो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे कि अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 10, अंडर रूट 15। ये सभी संख्याएं हमारी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर ये जो 6 है इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब इसे हम क्या करके लिख सकते हैं, इसे फैक्टर में 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, और 2 गुणा 3 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3। और हमेशा अगर हम एक अपरिमेय संख्या को, मतलब इरेशनल नंबर को, अगर इरेशनल नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा, मतलब इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो हमारे अपरिमेय संख्याएं के उदाहरण हो सकते हैं। चलिए अब कुछ दशमलव प्रसार में भी इसके उदाहरण होते हैं, जैसे कि अगर अपरिमेय संख्या का अगर हम एक उदाहरण लें, अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा दोस्तों, कैसा होता है, ये हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब अशांत होता है। कैसा होता है इसका दशमलव प्रसार, अशांत होता है और अनावर्ती होता है।
अगर किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है और साथ ही साथ अनावर्ती है, तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि अगर हम लिख दें कि 0.101101110 और ये आपका 1110, तो इसी तरह से एज इट इज़ चलता जा रहा है। तो इस तरह की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अशांत और अनावर्ती संख्याएं। अशांत और अनावर्ती इसका डेसिमल प्रसार होगा, तो ऐसी सभी संख्या क्या होंगी, हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं। इंग्लिश में से अशांत को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो पूरी ना कटती हो, नॉन टर्मिनेटिंग। और इस अनावर्ती को क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग, मतलब जिसका दशमलव प्रसार ना तो टर्मिनेट हो और ना ही साथ क्या हो, रिपीट हो। वैसी संख्या सभी अपरिमेय संख्या होती हैं। तो अब हम समझते हैं क्या कि हमारे जो मान लेते हैं, अब हमारी वास्तविक संख्या क्या होती हैं। देखिए अभी हमने परिमेय संख्या पढ़ा था कि क्या होता है, पिछले वीडियो में हम इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं और 1.1 में सभी सवाल को हम डिस्कस कर चुके हैं और अपरिमेय का हमने अभी भी पढ़ लिया है। तो जब ये परिमेय और अपरिमेय सभी संख्याएं एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, तो इसी समूह को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ उदाहरण करेंगे इस एक्सरसाइज के, जो कि इसमें एग्जाम्पल्स हैं।